कांग्रेस पार्टी में पत्ता सुखैर नहीं किया है, क्या कहना चाहता है? चलिए ढुल्लू तो अपने विचार के साथ लड़ेंगे, उनका छोटा भाई है, हम अपने विचार के साथ लड़ेंगे। वो लोगों के पास जाएंगे, अपना विचार रखेंगे, हम अपने लोगों के पास जाएंगे, हम अपना विचार रखेंगे। अलग अलग विचार होती है, विचार के साथ लड़ा जाएगा। तो स्टेबल है तो आपकी क्या क्या योजना रहेगी? युवा का तो सर्वप्रथम हम लोग देखिए, आपको पहले भी कह रहे हैं कि हम लोग का सर्वप्रथम जो ध्यान जाएगा वो शिक्षा पे जाएगा, क्योंकि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो चीज़ है कि अगर आप पढ़ते हैं तभी आप लड़ सकते हैं, क्योंकि बिना पढ़े आप अगर लड़ते हैं तो आप विफल की ओर जा रहे हैं, आप हारने की ओर जाइएगा। और पढ़ा लिखा लड़का एक अच्छे ढंग से सुचारू ढंग से लड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी में पत्ता सुखैर नहीं किया है, क्या कहना चाहता है? चलिए ढुल्लू तो अपने विचार के साथ हम लोग बात करते हैं। आज बताइए, पढ़े लिखे हम लोग बेरोजगार हैं। मेरी जो आप क्वालिफिकेशन की बात कीजिएगा तो मैं MA BL हूँ, ठीक है, और आपका रांची यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे। तो हमारा कितना पीड़ा है कि आज तक हमको सरकारी नौकरी नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो नीति है वो नीति बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं है। आप देखिए इसी झारखंड पर जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो दो चीज़ का यहाँ पर नियम बना था, 13 और 11 रिजर्व का, 13 और 11 जिला का। उसमें क्या था कि 13 को कुछ को रिजर्व और कुछ को अनरिजर्व किया गया था। बताइए, जिस झारखंड मेरा है, जहाँ पर हम रहते हैं, और हमारे लिए मतलब नियम कानून है, लेकिन जो बाहर के, चाहे आप कलकत्ता की बात कीजिए, दिल्ली, मुंबई या इन लोगों की बात कीजिए, कोई भी स्टेट का बात कीजिए, उन लोगों के लिए फिर यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है। लेकिन हम झारखंड में रह करके, हम झारखंड का स्थानीय निवासी रह करके भी हमारे लिए नियम कानून बना दिए। आप लोग जनता के समक्ष जाइएगा तो आप लोग का मैनिफेस्टो में मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, हम लोग का जो सबसे मुख्य जो मुद्दा है वो सड़क, बिजली, पानी। ये राजनीति समझ जाइए पुराना राजनीति हो गया, ये हमारे बाप दादा के समय का। आपका जो राजनीति होगा यहाँ पर नीति और नियम का होगा। अगर नीति और नियम कहीं पे भी कोई भी संसदीय क्षेत्र में अगर एक परफेक्ट नीति नियम बनता है तो वहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, या फिर जो मेरा आने वाला जो कमिंग जनरेशन है, कम से कम उनका खातिर ये बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। और आज यदि JB कैसे हमारा एक पार्टी को लेकर के चले हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग का जो मुख्य बात है, कम से कम आने वाला जो मेरा जनरेशन है, उस जनरेशन को हम कम से कम बचा कर रख सकते हैं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आप जहाँ पे पत्ता से नामित हुए हैं, यहाँ ऊपर भी आग है, नीचे भी आग है। इस दफनती आग में आप कितना दूर तक गोता लगाने में सफल हो जाएगा? आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आपका कहना बड़ा ही बेहतरीन बात है कि धनबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऊपर भी आग है, नीचे भी आग है। तो जिस क्षेत्र पे आग लगा है वो मेरा घर है, मेरा घर में आग लगा है, ठीक है, मेरा घर पे आग। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे भाई हम लोग झारखंड वासी हैं, और इस सब चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 3 ज्वलंत विषय हैं। यहाँ पे रेल जो है, यहाँ पे कई ऐसे जिला को जोड़ने वाला जो रेल होना चाहिए वहाँ पे टिकट का संचालित नहीं हो पाता है। चाहे बेंगलुरु हो, चाहे आपका उड़ीसा हो, या अन्य जिला, बहुत सारे ऐसे राज्य होता है जो नहीं हो पाता है। यहाँ पे ऐसा भी एक बातें हैं कि यहाँ पे एम्स जो प्रस्तावित था उसको देवघर ले जाएंगे। इस रूप में आप बताइए ना दादा, यही तो दुखद बात है कि हम लोग 40% टैक्स जो होता है केंद्र सरकार को देते हैं। एम्स जो है, बताइए, जो धनबाद में होना चाहिए, सबसे ज़्यादा डस्ट खाते हैं हम, सबसे धूल धक्कड़ खाते हैं हम। सरकार को 40% टैक्स यहाँ से जनरेट करके भेजते हैं, और यहाँ का जो सांसद है, बताइए, एम्स को यहाँ से भेज करके बाहर भेज दिए। यही तो दुख वाला चीज़ है। आपका जो एयरपोर्ट है धनबाद में बनना चाहिए सर, सबसे धनी जो आपका राज्य है वो हमारा धनबाद है, लेकिन जो धनबाद वासी को, जो हम लोग को यहाँ मिलना चाहिए था, वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसी की तो लड़ाई है। और इस बार आप देखिएगा कि JB कैसेस के हम लोग जितने भी प्रतिनिधि हैं जो आपका संसद के चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार जीतने के बाद आप देखिएगा कि पूरा झारखंड का हम लोग